बिहार में तेज प्रताप यादव और तेजस्वी यादव के बीच आखिर चल क्या रहा है? इन दोनों भाइयों के बीच आखिर क्यों दूरियां बढ़ती ही जा रही है? और वो क्या वजह है कि तेजस्वी यादव का फ्यूचर लोगों को ब्राइट नजर आता है और तेज प्रताप यादव के भविष्य पर संशय के बादल हैं? नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार कापसे और इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे। बिहार में जैसे जैसे इलेक्शन का फीवर चढ़ने लगा है, नेताओं के तेवर भी बढ़ने लगे हैं। पूर्व सीएम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव के एक बयान ने बिहार की सियासत में भूचाल ला दिया है। दरअसल तेज प्रताप यादव ने महुआ सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने का फैसला किया है। फिलहाल तेज प्रताप हसनपुर से विधायक हैं, लेकिन महुआ उनकी पुरानी विधानसभा सीट रही है और रह रहकर महुआ के लिए उनका प्रेम नुमाया होते रहता है। तेज प्रताप को लगता है कि आरजेडी से निकाले जाने के बाद वो महुआ जाकर निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। महुआ के वर्तमान विधायक मुकेश रोशन आरजेडी से ही हैं। जाहिर है तेज प्रताप के ऐलान के बाद उनके लिए चुनौती तो खड़ी होती नजर आ रही है। उधर तेजस्वी यादव से जब उनके भाई के इस फैसले के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हर चुनाव से पहले कितनी ही पार्टियां बनती हैं। जाहिर है उन्होंने अपने भाई के इस ऐलान और इस फैसले को न तो ज़्यादा तवज्जो देना ज़रूरी समझा और न ही ज़्यादा तूल दिया। मसले सियासी हो या पारिवारिक, ये बात एकदम साफ है कि दोनों भाइयों के बीच दूरियां बढ़ती जा रही है, खाई गहरा रही है। दो भाइयों में वर्चस्व की लड़ाई कोई नई बात नहीं है, लेकिन तेजस्वी अपने भाई तेज प्रताप यादव को लेकर हमेशा तटस्थ रहे हैं। वहीं तेज प्रताप अपने भाई तेजस्वी यादव के लिए प्यार और समर्थन दोनों लुटाते रहे हैं। एक राजनेता के तौर पर तेज प्रताप यादव का बर्ताव अनऑर्थोडॉक्स है। ऐसा लगता नहीं कि वो बोलने से पहले ज़्यादा कुछ सोचते या विचारते हैं। वहीं उनसे उलट तेजस्वी एक परंपरागत राजनेता की तरह पेश आते हैं। वो भावनाओं में जल्दी नहीं बहते, वहीं तेज प्रताप भावनाओं में बहते जाते हैं। ऐसा लगता है कि लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के ये दोनों बेटे मानवीय व्यवहार के दो विपरीत छोर हैं। मई 2025 में तेज प्रताप यादव ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट डाली। इस पोस्ट में अनुष्का यादव के साथ उनके कथित 12 साल पुराने रिश्ते का जिक्र था। जाहिर है ये पोस्ट वायरल होते ही यादव परिवार पशोपेश में पड़ गया। डैमेज कंट्रोल करने के लिए तेज प्रताप यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया। तेज प्रताप ने कहा कि उनका अकाउंट हैक करके ये पोस्ट किया गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तेज प्रताप यादव की इस कंट्रोवर्सी को लेकर लालू प्रसाद यादव ने लिखा, निजी जीवन में नैतिक मूल्यों की अवहेलना करना हमारे सामाजिक न्याय के लिए सामूहिक संघर्ष को कमजोर करता है। ज्येष्ठ पुत्र की गतिविधि, लोक आचरण तथा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार हमारे पारिवारिक मूल्यों और संस्कारों के अनुरूप नहीं है। अतएव उपरोक्त परिस्थितियों के चलते उसे पार्टी और परिवार से दूर करता हूँ। अब से पार्टी और परिवार में उसकी किसी भी प्रकार की कोई भूमिका नहीं रहेगी। उसे पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। तेजस्वी ने इस पूरे मसले पर तटस्थ रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि उनके बड़े भाई वयस्क हैं और अपना फैसला लेने के लिए सक्षम है। हालांकि उन्होंने ये कहा कि पार्टी के अंदर इस तरह का बर्ताव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जाहिर तौर पर तेजस्वी ने यहाँ अपने भाई का किसी भी तरह से पक्ष नहीं लिया। उधर तेज प्रताप ने हमेशा अपने आप को कृष्ण और तेजस्वी को अर्जुन बताया। उन्होंने ये कहा कि उनका सपना है कि तेजस्वी बिहार के सीएम बने। बड़े भाई की बातों में छोटे भाई के लिए हमेशा निष्ठा और आशीर्वाद बना रहा। ऐसा भी नहीं कि तेज प्रताप यादव अपना सियासी वजूद मिटने देना चाहते हों। आरजेडी से निकाले जाने के बाद उन्होंने एक नया सोशल मीडिया अकाउंट बनाया और टीम तेज प्रताप के साथ अपने नए मिशन में जुट गए। जाहिर है वो अपने सियासी वजूद और अपनी पहचान को बनाए रखना चाहते हैं।
ये बात सीधे तौर पर दोनों भाइयों ने कभी सामने आने नहीं दी, लेकिन सियासी एक्सपर्ट और उनके विरोधी ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव के बीच वर्चस्व की लड़ाई तो है। तेजस्वी यादव जहां लालू और आरजेडी के उत्तराधिकारी के तौर पर लंबे समय से अपनी पहचान बना चुके हैं, वहीं तेज प्रताप यादव के साथ जुड़ते विवादों ने लगातार उनकी स्थिति को कमजोर किया है। एक बात यह भी है कि पार्टी और परिवार से निकाले जाने के बाद भी तेज प्रताप यादव का बर्ताव संयमित रहा है। उन्होंने सीधे तौर पर किसी तरह के बागी तेवर नहीं दिखाए। उल्टे उनके बयानों और बर्ताव से ये जाहिर हुआ कि वो परिवार में एकता बनाए रखने के हिमायती हैं। अव्वल तो सीएम बनने की महत्वाकांक्षा उन्होंने कभी नहीं दिखाई। वो हमेशा तेजस्वी यादव को ही सीएम पद के लिए आगे करते रहे। उनकी सोशल मीडिया पोस्ट में भी लालू प्रसाद यादव और मां राबड़ी यादव के लिए प्यार ही उमड़ता है। इतना ही नहीं, तेजस्वी यादव के बेटे राज के जन्म पर भी उन्होंने बधाई भेजी। तेज प्रताप यादव ने यह भी कहा कि कुछ लोग हैं जो उनके और तेजस्वी के बीच में दूरियां बढ़ाना चाहते हैं। उनके बयान और बर्ताव से तो ये लगता है कि वो पार्टी और परिवार को एक रखना चाहते हैं, लेकिन उनका जो व्यवहार रहा है वो हमेशा पार्टी के लिए चिंता का सबब बनता रहा है। मौजूदा दौर में तेजस्वी यादव आरजेडी का मेन फेस है। पार्टी सत्ता में आई तो हो सकता है वो सीएम भी बन जाए। उधर तेज प्रताप यादव का भविष्य सवालों के घेरे में है। अब वापस आते हैं तेज प्रताप के महुआ से चुनाव लड़ने के ऐलान पर। 2015 में वो इसी सीट से चुनाव लड़े, विधायक बने और उसके बाद उन्हें मंत्री पद भी मिला। हेल्थ मिनिस्टर बनने का ये फैसला और उनका चयन बहुत सारे विवादों को जन्म दे गया, लेकिन आखिरकार पद तो उन्हें मिला ही। 2020 में तेज प्रताप यादव को महुआ की बजाय हसनपुर से चुनाव लड़ाया गया। वो यहां से चुनाव जीत भी गए, लेकिन एक असंतुष्टि तो थी जो उनके मन में रह गई। 2025 में वो वापस महुआ से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह है उनका भावनात्मक जुड़ाव। वो कई मौकों पर खुद को महुआ का बउआ कह चुके हैं। यहाँ से चुनाव लड़ने की एक और बड़ी वजह यह है कि उन्हें यहाँ पर पसंद किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ रहते हुए उन्होंने डेवलपमेंट के काम भी किए। मेडिकल कॉलेज का वादा था जो पूरा हुआ, और अब वो इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने की बात करते रहते हैं। महुआ से चुनाव लड़ने की एक और वजह है MY समीकरण। यहाँ पर आरजेडी का परंपरागत वोट बैंक यानी मुस्लिम और यादव 35% से ज़्यादा की आबादी में है। इसके अलावा अनुसूचित जाति के लोग भी अच्छी खासी तादाद में हैं। तो ऐसे में तेजस्वी को लगता है कि वो महुआ से निर्दलीय चुनाव लड़कर यहाँ से जीत भी सकते हैं। 2020 में जब तेज प्रताप यादव को महुआ की जगह हसनपुर से लड़ाया गया तो वो खुश नहीं थे। पार्टी के प्रति असंतुष्टि भी यहीं से उपजनी शुरू हुई। हालांकि वो 21,000 वोटों से जीते थे, लेकिन महुआ से जाना उन्हें पसंद नहीं आया। कई लोग ये मानते हैं कि हो सकता है कि बतौर निर्दलीय उम्मीदवार तेज प्रताप यादव हसनपुर और महुआ दोनों ही जगहों से लड़ें। आरजेडी से निकाले जाने के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी टीम बनाई और सारा फोकस महुआ पर केंद्रित कर दिया। उनके ऐसा करने से यहाँ के मौजूदा विधायक मुकेश रोशन को चुनौती मिलती दिखती है, लेकिन खुद मुकेश रोशन ऐसी चुनौती से इनकार करते हैं। उन्हें लगता है कि इस चुनाव में पार्टी का हाथ और जनता का आशीर्वाद उनके साथ ही बना रहेगा। तेज प्रताप यादव के सामने अब चैलेंजेस बहुत हैं। सबसे पहली चुनौती तो पार्टी से निकाले जाने के बाद अपनी स्वतंत्र पहचान बनाना है। इसके लिए उन्हें विवादों से दूर रहना होगा और अपनी मजबूत छवि गढ़नी होगी। तेज प्रताप यादव हमेशा से सीएम नीतीश कुमार के सबसे बड़े आलोचक रहे हैं। उन्होंने कई मंचों पर नीतीश की खुलकर आलोचना की। जाहिर है अब उन्हीं तेवरों को बरकरार रखते हुए खुद को परिदृश्य में बनाए रखने की कोशिश करनी होगी। तेज प्रताप यादव को फिलहाल ये आसान लग रहा हो, लेकिन
आरजेडी के कोर वोट बैंक को अपने साथ लाने के लिए उन्हें खूब मशक्कत करनी पड़ेगी। हालांकि महुआ सीट पर एक बात है जो तेज प्रताप के लिए उल्टी पड़ सकती है। हो सकता है कि तेज प्रताप यादव यहां पर आरजेडी के कोर वोट बैंक में सेंध लगा दे। इसका फायदा एनडीए के उम्मीदवार को मिल जाएगा। ऐसे में पार्टी के अंदर रहकर पार्टी को नुकसान पहुंचाने की उनकी छवि पार्टी से बाहर जाकर भी बरकरार ही रहेगी। ऐसे में तो ये लगता है कि बिना पार्टी और परिवार के सपोर्ट के तेज प्रताप यादव का राजनीतिक भविष्य बहुत आसान नहीं रहने वाला, जैसा कि पार्टी के साथ रहते हुए और परिवार का साथ लेकर चलते हुए उनके भाई तेजस्वी यादव का नजर आता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और कमेंट्स में अपनी राय भी बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मेरे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।